कभी आपने ये इमेजिन करने की सोची नहीं होगी कि अगर इस पृथ्वी पर बिल्कुल अंधेरा रहता तो आप कैसे जीते वहाँ पर, क्योंकि ह्यूमन बॉडी कहीं भी एडजस्ट हो जाती है तो ये यहाँ भी एडजस्ट हो जाती, वो बिल्कुल अंधेरे में रहना सीख जाती, जहाँ पर उसके लिए एक दिन होता करीबन 48 आवर्स का, और वहाँ पर आप 36 घंटों तक जगे रहते और सिर्फ 12 घंटे ही सोते। फिलहाल के लिए वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। जैसा कि इंसानों में लेफ्टी या राइटी हुआ करते हैं, किसी का राइट हैंड ज़्यादा ताकतवर होता है वो उसी का यूज़ करते हैं, किसी का लेफ्ट हैंड ज़्यादा ताकतवर होता है वो उसी का यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से लेफ्टी राइटी बन जाते हैं। और उसी तरीके से कैट्स में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। ज़्यादातर मेल कैट्स अपने लेफ्ट पंजे का ज़्यादा यूज़ करते हैं और वो उन्हीं का डोमिनेंट पाव बन जाता है, और इसी के साथ साथ कुछ फीमेल कैट राइट पंजे का ज़्यादा यूज़ करती है तो वो उनका डोमिनेंट पाव बन जाता है, जिसको वो शिकार वगैरह या फिर किसी को स्क्रैच पहुंचाने में यूज करती हैं। मैगजीन्स तो आपने भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ी रखी होगी, और उनमें से जो प्रीमियम टाइप की लगती है, जिनके पेपर ग्लॉसी होते हैं, वो रेडियो एक्टिव होती हैं, क्योंकि उसको बनाने के लिए व्हाइट क्ले का यूज किया जाता है, जिसको काउलिन भी कहा जाता है, और उन पदार्थ को बनाने के लिए यूरेनियम और थोरियम का यूज किया जाता है, जिससे आपकी जो मैगजीन होती है उनके ग्लॉसी पेपर तैयार होते हैं। युगांडा के रहने वाले जॉर्डन किनियारा की उम्र सिर्फ 6 साल की थी जब उनके फादर की जमीन छीन ली गई थी एक लीगल फाइट में हारने की वजह से, जिसके बाद में उन्होंने खूब पढ़ाई करी, और जब वो 23 साल के हो गए तो वो एक लॉयर बन गए थे, और उन्होंने फिर से वो लीगल फाइट ली और अपनी जमीन वापस ले ली। जॉन विलीज इकलौते ऐसे व्हाइट इंसान थे जो कि बॉस्टन चाइनीज माफिया के लिए काम करते थे, जिसका नाम पिंग ऑन था। एक्चुअली में हुआ क्या था कि इन्होंने एक चाइनीज व्यक्ति की जान बचा दी थी, जिसके बाद में वो इतना ज्यादा खुश हुआ था कि उसने इसको इस गैंग का मेंबर बना दिया था, क्योंकि वो खुद इस गैंग का मेंबर था। और यहाँ पर जॉन विलीज बॉस के बॉडीगार्ड बन गए थे इस गैंग के, जिसके बाद में इनका नाम व्हाइट डेविल के नाम से जाना जाने लग गया था। इन्होंने चाइनीज भी सीख ली थी इसी बीच, लेकिन आज की डेट में ये जेल के अंदर चक्की पीस रहे हैं, क्योंकि ड्रग ट्रैफिकिंग के चक्कर में इनको अंदर कर दिया गया है। आप में से ज्यादा लोगों को एनिमे देखना पसंद होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जापानीज एनिमे आर्टिस्ट काफी ज्यादा अंडरपेड है। उनको जितने पैसे मिलने चाहिए उतने नहीं मिलते, उनको ज्यादा वर्क दिया जाता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं वहां पे। लेकिन टोक्यो की एक चैरिटेबल फाउंडेशन इनके लिए कुछ चैरिटी चंदा जमा करती है ताकि इनको दिया जा सके और इनका भी कुछ सपोर्ट किया जा सके, क्योंकि ये मेहनत तो ज्यादा करते हैं लेकिन उतना पैसा इन्हें मिलता नहीं है अपने काम के लिए। आपको मालूम है डैलस बायर्स क्लब बहुत ही लो बजट की मूवी थी, इसका बजट काफी ज्यादा लो सेट किया गया था, और यहाँ पर मेकअप के लिए सिर्फ $250 तय किए गए थे कि इससे ज्यादा यूज नहीं करेंगे हम मेकअप के ऊपर। और कई फिल्मों में तो लाखों डॉलर यूज किए जाते हैं सिर्फ मेकअप के लिए, लेकिन फिर भी इस फिल्म ने ऑस्कर अवार्ड जीत लिया था मेकअप और हेयर स्टाइल के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं पर घूमने जाते हैं, कोई वहीं का कुत्ता आपके साथ साथ चलना शुरू कर देता है। इसी तरीके से डियोन नाम के अल्ट्रा मैराथन रनर के पीछे भी एक कुत्ता साथ साथ चलने लग गया था, जो कि उनके पीछे पीछे करीबन 125 किलोमीटर तक चला था, और वो गोबी डेजर्ट में गुम हो गया था कहीं, जहाँ पर रेस खत्म होने के बाद में उन्होंने इस कुत्ते को ढूंढने की कोशिश करी, जहाँ पर 20 वॉलंटियर ने 2 हफ्तों तक इस कुत्ते को ढूंढा, जिसके बाद में ये मिला तो इसका नाम गोबी ही रख दिया गया, और इसके बाद में डियोन ने इसे अपने साथ ही रख लिया था अपने घर में। 2016 में एक 155 साल पुराना माउस ट्रैप एक म्यूजियम में रखा गया था, जहां पर एक चूहा घुस गया और इस माउस ट्रैप में जाकर फंस गया था। मतलब कि माउस ट्रैप अभी भी काम कर रहा था इतने सालों बाद भी। ऐसा नहीं है कि पिज्जा सिर्फ इंसानों के लिए ही बनता है, कई जगहों पर डॉग्स के लिए भी पिज्जा बनाया जाता है, जिनको पिज्जा खाना पसंद होता है, और उसको कहा जाता है हेवन सेंट पिज्जा। फ्लोरिडा के अंदर फायरवर्क्स बिल्कुल इलीगल है। बम पटाखे वहां पर आप नहीं फोड़ सकते, लेकिन फिर भी वहां पर बिकते हैं और उनको लोग खरीद कर फोड़ते भी हैं, सिर्फ एक वेवियर पर साइन करके कि हम ये फसलों को उन पक्षियों से बचाने के लिए कर रहे हैं जो कि फसलों का नुकसान कर सकते हैं, जिसके बाद में इनको वहां पर भी फोड़ा जाता है। फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी के साथ साथ इसी टाइप की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।